नमस्कार किसान भाइयों, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में, और ज़िला मुजफ्फरनगर के पास में गांव पड़ता है बिजोपुरा। हमारे साथ में आज हैं एक किसान और पेशे से एक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी। तो मिलवाते हैं सर से। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं, थोड़ा सा आपसे मिलवाते हैं, बात कराते हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही बेहतरीन फार्म जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये इन्होंने बनाया हुआ है, और एक डॉक्टर होने के साथ कैसे इनको पोल्ट्री फार्म का आइडिया आया, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं से पूछने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। थैंक यू। और उसके बाद थोड़ा सा अपना परिचय, जो हमें दर्शक देख रहे हैं, कोई आपके आस पड़ोस से आपसे मिलना चाहे, जानना चाहे, कभी अंडा मुर्गा लेना चाहे, तो अपना जो ये फार्म आ रहा है अपने पोल्ट्री फार्म का, और अपना थोड़ा सा एक परिचय दीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, और हमारा जो गांव है ये बिजोपुरा गांव है। इसे नियर टू दिस प्लेस, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, 500 मीटर फार्म के पास में, फार्म के पास में ही है। और ये जो फार्म की हमारी लोकेशन है, ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे है। ये आप देख रहे हैं सामने जो जा रहा है, जो बिल्कुल आपका जो सामने हाईवे दिख रहा है, तो ये तो काफ़ी बेहतरीन एक लोकेशन, बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। और ये मुजफ्फरनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। ये देहरादून अपनी ये दिल्ली देहरादून रोड पे है ये। तो सर अब मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, अपना खुद का हॉस्पिटल भी मुजफ्फरनगर में है। हाँ जी। उसके साथ में जी एक डॉक्टर होने के साथ एकदम प्रोफेशनली तो एकदम डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं आप। हाँ जी। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर होने के साथ साथ कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग पेशेंट्स में जाते हैं और वो सब चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व की हैं अपना काम करते समय, कि जो लोगों के अंदर कुछ चीज़ों की ऐसी डेफिशिएंसीज हैं कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, और माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं लोग ज़्यादा। तो उसमें क्या है कि अभी आजकल जो ट्रेंड है बेसिकली वो क्या है कि जितना बॉयलर फॉर्म है, बॉयलर फॉर्म से लोग एग ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रॉयलर एग, हाँ, बॉयलर एग होते जो, हाँ, फार्मिंग अंडा जो सफ़ेद वाले मुर्गी से आता है, तो वो क्या है कि उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो लोग खा रहे हैं, बट वो जो रिज़ल्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा अगर हम लोग कर सकते हैं कि जिससे अल्टीमेटली लोगों के अंदर जो एक अच्छी डाइट उससे मिल सके। तो फिर मैंने सर्च किया, और मेरा जो बेटा है डॉक्टर आयुष, वो भी डॉक्टर हैं, वो पोस्टेड हैं दिल्ली में। अच्छा। तो हम दोनों ने बैठ के इस चीज़ पे डिस्कस किया कि हम ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करें कि जिससे अल्टीमेटली लोगों के लिए कोई एक अच्छी चीज़, हम एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकें यहाँ पे। आज की डेट में कोई भी आदमी है तो वो क्वालिटी मांगता है। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज की डेट में क्या कि पेइंग कैपेसिटी आदमी की अच्छी है। हाँ। उसको एक अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप एक खाना किसी बाहर ढाबे वाले से खा रहा है, बंदा 50 रुपये में खा रहा है, और उसको एक बेहतरीन खाना अगर 100 रुपये 150 रुपये मिल रहा है, तो वो 150 वाला प्रीफर करेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो वही हमने इसमें ध्यान रखते हुए इस फार्म को यहाँ पे डेवलप किया है। और ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं कड़कनाथ, ये कड़कनाथ आपकी दिख रही है। हाँ, आपने क्या किया हुआ है, इस फार्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हाँ। ये 50% में आपका कड़कनाथ आपने रखा हुआ है, 50% में RIR दिख रहा है। ये दोनों ही ब्रीड ऐसी हैं जिसे जो लोग जानते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए रखा है हमने। इम्यूनिटी पावर के लिए, इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसका जो एग खाएंगे आप, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो इसलिए क्या है कि हम एक अलग करना चाहते थे आम पब्लिक से, कि भाई जो हटके। तो देसी में आज की डेट में देखा जाए तो बहुत कम फार्म, एक 50 किलोमीटर के एरिया में, जैसे मैं बहुत कम मिलेंगे। एक्चुअली क्या है कि लोग ज़्यादातर जो है कमर्शियल पर्पस से बॉयलर करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए उसको सप्लाई करते हैं। तो हमारा वो एक ऐसा था कि हम लोग इस तरह का ना करें, हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट करें, इसीलिए हमने एग प्रोडक्शन पे हमारा मेन फोकस है। चलिए, ये तो सर हो गया अपना कि आपने क्यों स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं कैसे स्टार्ट किया। जो आपने ये इतना बेहतरीन फार्म बनाया हुआ है, जो आपका ये फार्म दिख रहा है, इसका एक तो लुक बहुत शानदार डिजाइन किया हुआ है। हाँ जी। और आपने पक्का ना बनाकर एक अच्छा फार्म तैयार किया हुआ है। तो ये अपना फार्म जो बना हुआ है, ये लगभग कितने एरिया में बना हुआ है टोटल, और किस चीज़ से, जैसे कि आपके बांस दिख रहे हैं, इसके बीच में आपने कैसे बनाया है? देखिए, ऐसा है कि ये अब हमारे पास, जब हम फॉर्म बनाने आए थे, हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम इसको पक्की शेड में बनाएं, और दूसरा ऑप्शन था कि हम इसको इस शेड में बनाएं। तो पक्की शेड में हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो यहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, गर्मी रहती है, तो जितना अगर शेड पक्का होगा तो उतनी हीट ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, तपिश ज़्यादा रहेगी। तो उससे क्या है कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। तो हमने दोनों का एस्टिमेट किया, लेकिन फिर हमने फाइनल किया कि अगर हम इसको इस शेप में बनाएंगे और इस डिज़ाइन में बनाएंगे
और एक रॉ मटेरियल से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें हीट पेनिट्रेट नहीं करेगी और ये बच्चों को नीचे तपिश महसूस नहीं होगी। तो आपने ये इसका जो एरिया है गर्मी के लिए, हाँ गर्मी से बचाव के लिए, और इसमें इसीलिए दोनों तरफ आप देख रहे होंगे ये क्रॉस वेंटिलेशन इसीलिए है, और ऊपर से इसमें हीट ना आए जिससे बच्चे प्रॉब्लम फील ना करें। एरिया जो है इसका हमने रखा है वो है 35 बाई 70 का भी एरिया है ये रेडी। वैसे तो ये 28 होती है, 28 चौड़ाई आप मिनिमम रखनी होती है, 28 चौड़ाई मिनिमम रखनी होती है, लेकिन हमने थोड़ा फालतू रखी है क्योंकि दोनों तरफ से शेडिंग है। दूसरा कर्वाकार आकार में हमारा, हाँ वो इसीलिए रखा है कि जिससे अगर पानी भी आता है तो ना रुके छत पे, और हीट भी थोड़ा अंदर कम पेनिट्रेट करेगी। इसकी जो हमने हाइट रखी है ऐसे, ये 12 फीट रखी है ये। अच्छा, ये 12 फीट अपनी ऊंचाई है इसकी? हाँ, जो सेंटर से जो इसकी ऊंचाई है वो 12 फीट है। तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हवा अपनी बाईपास हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ही क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा होगा। दोनों साइड ओपन है, उधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। तो जो साइड से आपके दिख रहे हैं कि आपने पर्दे लगाए हुए हैं दोनों तरफ से, तो ये अभी तो गर्मी का, अभी तो गर्मी से ऊपर उठाए हैं, आगे जैसे कि सर्दी का मौसम आने वाला है तो इनको हम डाउन कर देंगे तो ये कवर्ड हो जाएगा पूरा फार्म। टेम्परेचर भी मुर्गी के लिए टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। दूसरा जो इसकी रूफिंग है उसमें हमने ये कच्ची बनवाई है बैम्बो से। अच्छा, हाँ, ये इसमें आप देख रहे होंगे, हाँ ये बैम्बो का डिज़ाइन है। इसके ऊपर ये ग्रीन जो क्लॉथ है इसकी लेयर है, उसके ऊपर फिर एक पॉलीथीन है, उसके ऊपर एक तिरपाल है, उसके ऊपर फिर घास है, कबाड़ जो हम बोल देते हैं, छप्पर टाइप का। तो इससे है कि इसमें कोई भी पानी या कुछ चीज़ें अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी और इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी देख रहे हैं आप, इस समय भी हम खड़े हैं यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो सब लोग बच्चे आराम से घूमते हैं पूरे में। और बाहर भी आपने कुछ एरिया दिख रहा है कि हाँ, ये हमने फ्री रेंज के लिए छोड़ा हुआ है। ये फ्री रेंज के लिए, इनको शाम को 2 घंटे इधर छोड़ देते हैं तो ये बाहर घूमते हैं सारा दिन, और फिर इनको रात को अंदर कर देते हैं। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने शुरुआत की न्यूट्रिशन वैल्यू अंडे की देखते हुए, जी जी, कड़कनाथ और RIR के साथ। तो अपने पास में टोटल आपने स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया था लगभग कितने महीने आपको हो गए स्टार्ट किए, और कितने बजे से आपने शुरू किया था? मैं इसको स्टार्ट हमने किया था अप्रैल में, हमने चालू किया था इस फार्म को। अप्रैल में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो मिड ऑफ मई मतलब 15 तारीख के आसपास हमारा ये लॉट आ गया था। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने कड़कनाथ जो आप देख रहे हैं ये वाला लॉट हमारा सबसे पहले आया था। तो ये बच्चे हमने डाले थे स्टार्टिंग में, 150 बच्चे डाले थे। उसके बाद फिर हमने 100 बच्चे और डाले हैं। तो ये धीरे धीरे इस तरह से ये 5 महीने के हो गए हैं। उसके 1 महीने के बाद फिर हमने वो आप देख रहे हैं उधर जो RIR का जो लॉट है, फिर वो डाला है, वो 2 महीने बाद डाला है हमने इसका। तो जैसा दिख रहा है आपने ये डाला हुआ है RIR भी, और ये बीच में आपने काफी बढ़िया ये पार्टीशन बांधे हुए हैं। हाँ। ये पार्टीशन के बावजूद भी आपने बीच में इनके लिए जी, ये क्या है कि इनकी बांधी हुई है। हाँ, तो ये इसलिए बांधी है क्योंकि इनकी जो नेचर है ये थोड़ा ऊपर बैठते हैं, तो अगर ऊपर इनके बैठने के लिए ये बनाया हुआ है जिससे कि ये नीचे घूम लें, ऊपर बैठ जाए। इनकी आदत है, हैबिट है थोड़ा ऊपर बैठता है, तो इसलिए आपने इनको पहले से ये प्लान करके रखा हुआ है, अलग से स्पेस आपने इनको दे दिया है बैठने के। अगर अभी हम बात करें, अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो लगभग 5 महीने का बच्चा आपका ही हो चुका है। हाँ, लगभग। तो अभी एग प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, अभी जस्ट लिटिल बिट थोड़ा शुरू हुआ है, अभी पिछले लास्ट वीक से शुरू हो गया है हमारे पास प्रोडक्शन, और आई होप कि इस महीने के एंड तक हमारे पास काफ़ी जो हमारे लगभग 5 महीने में स्टार्टिंग 5 महीने में अप्रॉक्स शुरू हो जाता है प्रोडक्शन। तो अभी लगभग पूरे कंप्लीट 5 महीने इसको होने वाले हैं। तो उससे पहले ही अंडा स्टार्ट हो गया। तो दोनों का कड़कनाथ और RIR का साथ में हो गया या नहीं? अभी कड़कनाथ में शुरू किया है, RIR मुझे लगता है कि 1 महीने बाद उनका प्रोडक्शन भी हमारे पास। ये आपका पहले आया था? ये पहले आया था, तो इसने स्टार्ट कर दिया। वो अभी 4 महीने का है, तो वो भी अभी 1 महीने बाद उसका भी प्रोडक्शन हमारा चालू। मतलब सर्दी के मौसम में जो, हाँ, अक्टूबर मतलब नवंबर में हमारे पास फुल प्रोडक्शन होगा। तो आपस में जो लोकल में आपके मुजफ्फरनगर मेरठ के एरिया के लोग हैं अपने, हाँ, वो यहाँ आके अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको नंबर तो सर का वीडियो के नीचे डाल ही दूंगा। बाकी अभी सर से थोड़ा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि आप नए थे, एकदम फ्रेश थे और प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, उसके बाद आपने पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ देखकर यूट्यूब पर सर्च करके हो सकता है या गूगल वगैरह से देख के हमने इसकी क्या है, इसकी वीडियोस देखी पहले, इसकी क्या खाने की हैबिट्स हैं, कैसे इसको रखना है, कौन कौन सी इसके अंदर बीमारियां आती हैं, क्या इनको फीड देना है, वो सारा हमने पहले रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ही फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप न्यू थे एकदम इस फील्ड में, कुछ दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है नए आदमी के लिए, कोई भी काम शुरू करता है। तो एक देखिए यूट्यूब या ऑनलाइन एक
ट्रेनिंग लेना हाँ, और एक फिजिकली काम करने में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो हाँ जी, अब हाँ। आप फिजिकली 5 महीने से कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अब जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, जो नए किसान भाई देख रहे हैं हमें, भाई वो भी सभी लोग आज की डेट में यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करते हैं, देखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, तो उनको कोई ऐसी सलाह कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें? मैं हाँ थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, मुझे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, तो दवाइयों के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया है इनकी भी। जब कोई बीमारी आई तो आपने सही टाइम पे उपचार कर दिया। लेकिन क्या है कि जो नए लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए जो ये ब्रीड है कड़कनाथ, बेसिकली इस ब्रीड में ज़्यादा बीमारियां कुछ आती नहीं है। इसको क्या है कि स्टार्टिंग से जैसे आप रखेंगे तो इसका रख रखाव थोड़ा, एक तो जैसे कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है इसको। इसका जो शेड आप नीचे दिख रहा है जैसे कि आपने रेती डाली हुई है। हाँ, ये रेत डाली हुई है। अभी इसमें क्या थोड़ा भूसी डालेंगे, अभी तो एक्चुअली सर्दी के मौसम में थोड़ा हाँ, सर्दी में। तो इसमें एक तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है, मतलब डेली इसकी सफाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्प्रे होते रहना चाहिए। जो मोस्ट कॉमन इसमें जो बीमारी आती है वो CRD आती है। तो CRD का मतलब ये है कि इनको थोड़ा सांस लेने में कुछ दिक्कत आनी शुरू होती है, जैसे वेदर चेंज होता है, एक तरह ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, बुखार हो गया, छोटे बच्चे को नॉर्मली बुखार हो जाता है और जुकाम हो जाता है। जुकाम, बस वही आँख से पानी आ सकता है, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मेन बीमारी ये आती है, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा बीमारी आती नहीं है। खुद इम्यूनिटी पावर में नंबर 1 ये खुद दूसरों को, ये तो इसका तो जो अंडा है वो इतना न्यूट्रिशियस है, वो औरों को ताकत देता है। तो ये बहुत रफ ब्रीड है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां आ सकती हैं, उसमें बेसिकली सफाई का ध्यान रखना है। और अगर बीमारी आती है तो तुरंत जो दवाइयां हैं वो आप मार्केट से लेके उनको दे सकते हैं। और वैक्सीनेशन वगैरह का आपने इसमें स्टार्टिंग से ध्यान रखा? हाँ, वो तो ज़रूरी है, वो तो रखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, स्टार्टिंग से वैक्सीनेशन इसका बिल्कुल टाइम से होना चाहिए, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। और जो अगर आप छोटा बच्चा लाते हैं तो उसकी ब्रूडिंग के लिए आपको, जैसे हमने वो स्पेस बना रखा है, अलग से दिख रहा है जो स्पेस हमारे पीछे, वो ब्रूडिंग के लिए 1 महीने के लिए बच्चे को आपको वहाँ रखना पड़ेगा, और उसके अंदर प्रॉपर लाइट्स वगैरह सारा मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर स्टार्टिंग में अगर ब्रूडिंग सही टेम्परेचर से हमने कर ली तो बाद में दिक्कत कम आती है। और वैक्सीनेशन हमने टाइम से कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन की ज़रूरी है और सफाई ज़रूरी है। और अगर सिम्टोमेटिकली कुछ लगता है, कोई बीमार है बच्चा, तो उसको तुरंत सेपरेट कर दें। तो अभी अपने फार्म पे लगभग टोटल कितना बच्चा होगा ये? अभी हमारे फार्म पे लगभग 450 बच्चा इस समय है, दोनों मिला के। तो ये 50-50 मेल फीमेल 50-50 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, दोनों ही है? दोनों लगभग बराबर। इसमें फीमेल ज़्यादा, मेल कम है। अच्छा, तो जैसे कि अभी अपने यहाँ पे डिमांड आती होगी, अंडा तो अभी चलिए कम हो रहा है, लेकिन मुर्गे वाले तो लोग काफ़ी आते होंगे। हाँ, वो अभी अभी छुटपुट जो जैसे तैयार हो गए हमारे, तो कड़कनाथ का तैयार हो गया है। RIR तो अभी RIR अभी छोटा है, वो भी हो जाएगा अभी। तो वो लगभग यहाँ से लोकली अपना भाई दर्शक देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि पता नहीं किस रेट में बिकता है कड़कनाथ का आज की रेट में जी। 1200-1500 रुपये किलो मीट बिकता है। हाँ, ये इसका आइडियल रेट है। इसी रेट में यहाँ से फुटकर में एक मुर्गा कितने का चला जाता होगा एवरेज? नहीं, अगर कोई ऐसे लेता है, जैसे मान लिया पीस के हिसाब से लेता है, तो वो लगभग 1500 से 1800, 200 इस बीच में जाता है, वेट के ऊपर रहता है। अच्छा, वेट के ऊपर रहता है। और केजी के हिसाब से जाएगा तो फिर वही 1200 रुपये केजी। अच्छा, बिल्कुल वही सेम रेट जो यूट्यूब पे हमें दिखता है। हाँ, वही सेम रेट जाता है। अच्छा, वो तो नॉर्मली अपने यहाँ से मार्केटिंग में किस तरह की हाईवे कोई समस्या? हाईवे से लाते कस्टमर आते रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बगल में हमारे रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे लोग रुकते हैं, तो आते हैं विजिट करने। तो ये भी काफी एक पॉजिटिव पॉइंट है फार्म चलाने में आपके लिए, कि साइड में लोग एक रेस्टोरेंट, कई लोग आते हैं कि जो हमारे से पेयर ले जाते हैं पालने के लिए अपना खुद घर पे खाने पेयर ले जाते हैं, एक मेल एक फीमेल दोनों, अंडे के लिए या मतलब अपने घर पे रखने के लिए, क्योंकि ब्लैक अच्छा लगता है उनको देखने से, घूमने से। तो पेयर की जो कॉस्ट आती है लगभग 3000 आती है। अच्छा, तो काफी बेहतरीन रेट देखा जाए तो एक, हाँ, बहुत अच्छा मिलता है। रेट से आपका यहाँ से उठ भी रहा है। बस उसके लिए ये है कि आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, पला हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे इस समय बोल रहे हैं तो ये लगभग वही 5.5 महीने क्रॉस कर चुके हैं। 5 महीने के बाद ही एक बोले कि अजान देना मुर्गा शुरू करता है। वो करता है, वही तो अब हम बात करें इस फार्म की आपकी, जैसा आपने बताया कि इतने एरिया में फैला हुआ है और आपने कच्चा बनाया, तो लगभग इसमें अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना आ गया होगा सर अपना? इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हमारी रूफिंग है ये दोनों 2 पार्ट में होता है। नीचे का जो पोर्शन है ये अलग से तैयार करना होता है। अच्छा। और ऊपर का जो होता है ये अलग होता है। जो रूफिंग है, रूफिंग का लगभग जो कॉस्ट होता है वो आता है 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ये आपने एक तरह से ठेके में? हाँ, ये पूरा मटेरियल विद मटेरियल इसमें जाता है। उन्हीं का था। हाँ, 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास ही आता है। तो जैसे हमारा जो एरिया है रूफिंग का लगभग ये 2100 स्क्वायर फीट है। अच्छा,
तो उसी हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कर लो आप, उतना ही आ जाता है लगभग। हाँ, अलग अलग एरिया में हाँ। देखिए, यहाँ पे आपको 35 रुपये स्क्वायर फीट का मिल गया, कहीं पे कुछ होता है कि अपना हाँ, मेटेरियल तैयार करना वो चाहे, उनके फिर उसी हिसाब से सस्ते में हो कॉस्ट जाएगा कम हो कुछ, जाएगी। हाँ। तो बाकी नीचे क्योंकि वाला देखिए हमारा क्या, हमारा प्रोफेशन दूसरा है, हम इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो हमें इन आपने चीज़ों का वो नहीं है, वो पूरा हमने दूसरे उसको बंदे पे डाल दिया कि हाँ, जो वो करना है हमें फिक्स एक रेट बताओ। फिक्स रेट तो फिर भी अगर मैं लेके चलूँ टोटल ये 2000 स्क्वायर फीट का फार्म तैयार करने में अपना कितना खर्चा दैट अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए करीब 85 के करीब। अच्छा, रूफ का हो रूफिंग गया। और बाकी नीचे वाले का अगर हम नीचे अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये बाहर का भी है, जाली है, मुर्गा जाली बोलते हैं तो ये आप मान के चलिए लगभग 2.5 लाख। अच्छा, मतलब 2.5 लाख 2,90,000 के समथिंग आपका टोटल मिला के 3 लाख का खर्चा। 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली। तो सर अभी अगर हम बात करें 5 महीने में, अब आप भी पुराने किसान हो चुके हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई नए से स्टार्ट की पुराने किसान हो चुके हैं, तो अभी आपको ये काम कैसा लगा? नहीं, काम बहुत अच्छा है काम, क्योंकि क्या है कि लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। भाई ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप नहीं, कट ऑफ नहीं हो सकते आप इससे। तो आपने यहाँ पे काम देखने के लिए भी, आप तो प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, हाँ हाँ। और मैं समझता हूँ कि जी जी किसान परिवार से भी होंगे। हाँ जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लैंड ये सब हमारी खेत है, अपने खेत पे बनाया हुआ। ये अपने खेत पे बनाया हुआ। काम में कोई भी बंदा अगर न्यू एंट्री कर रहा है तो सीधी बात है, एक फार्मिंग से जो बैकग्राउंड रिलेटेड है तो उसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा रहता है। तो किसान परिवार से होने के बाद और ये काम डॉक्टर होने के साथ आप कर रहे हैं, तो इस काम की देखरेख के लिए कोई बंदा रखा है आपने, क्या है? देखिए उसके लिए ऐसा होता है कि अभी क्या है कि ये जो बिजनेस है ये अभी ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए काम 20-30 किलोमीटर के एरिया में कोई एक मुर्गी फार्म मिल गया, वो बहुत कम आपको मिलेंगे, बॉयलर फार्म आपको मिलेंगे, बाकी देसी या कड़कनाथ या मतलब ब्लैक एस्ट्रोलॉग ये वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी बहुत कम है, स्कैटर्ड है अभी मेरे पास। जैसे जब से मैंने शुरू किया काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है ब्रेस्ट नया स्टार्ट करने के लिए। कल भी एक किसान आ रहा था, वो बोला था कि सर मेरे को 1000 चिक्स चाहिए। अच्छा, चलिए अच्छा है कि आपके पास डिमांड, हाँ डिमांड आनी शुरू हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो इस तरह के फार्म हैं कम हैं, तो ट्रेंड लोग आपको नहीं मिलेंगे इसके। हाँ, आपको आपको एक जनरल आदमी ही हायर करना पड़ेगा और उसको खुद सिखाना पड़ेगा चीज़ें। तो वो भी आपने, वो मैंने, ये मेरा गांव है पास में, वहीं से कोई, हाँ मैंने एक रोजगार भी किसी को दे रखा है। एक आदमी को रोजगार दिया है। वो एक्चुअली क्या है कि वो पहले रहता था तो उसकी फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बच्चे इधर उधर हैं, वो अकेला ही रहता, तो मैंने उसी को यहाँ पे फुल फ्लैज अपने पास रख लिया है। खाना पीना की व्यवस्था सब मैं करता हूँ उसकी। अच्छा, और उसकी जो मेडिसिन वगैरह चलती हैं वो सब मैं अपने पास से करता हूँ। ये बहुत बढ़िया है कि आपने एक व्यक्ति का जीवन भी सुधार दिया। जी, उसको मैंने सारा ये सिखा दिया है धीरे धीरे, कैसे इनको खाना देना है, कैसे इनको पानी देना है, किस समय इनको दवाई देनी है। तो लगभग 3 महीने उसको हो गए, अभी 3-4 महीने मेरे पास काफ़ी होते हैं। इसके लिए मैं समझो अगर कोई बंदा 15 दिन, दोस्तों अगर आप नए हो, 15 दिन भी आपने फार्म पे ढंग से समझ लिया तो बड़े आराम से काम कर सकते हैं। तो अब वो सीख गया है लगभग काफ़ी चीज़ें। तो ये आपको मतलब खुद अपना टाइम दे के उसको सिखाना पड़ेगा, खाली उसके भरोसे पे आप नहीं छोड़ सकते अपना फार्म। चलिए, ये भी काफ़ी बढ़िया है कि आप खुद भी समय देते हैं। मैं सुबह आया, देना पड़ेगा, मुझे भी कुछ समय लग गया आपसे वार्तालाप करने में, तो मैं देख रहा हूँ कि आप भी लगातार 2-3 घंटे से यहीं पे। हाँ। तो अगर अच्छा हम बात करें सर, अभी तो अंडा स्टार्ट हुआ नहीं है अपना, कम स्टार्ट हुआ है। आने वाले समय में सर्दी में लगभग हम क्या रेट कड़कनाथ के अंडे का या कड़कनाथ का जो अभी रेट है मार्केट इस समय होलसेल मार्केट में, वो 25 से लेके 30 रुपये का है कड़कनाथ का। अच्छा, हाँ, होलसेल में अगर आप उठाएंगे वही रेट लगभग मिलेगा, वही रेट यहाँ से उठाएगा। और जो अपना RIR है, RIR का लगभग ये मान लीजिए 18 से 20 रुपये के करीब कॉस्ट कर रहा है RIR, जो अपनी कॉस्ट यहाँ से जो यहाँ से आएगी हमारी कॉस्ट। चलिए, बहुत देखा जाए एक मुझे जो लगता है इसमें प्लस पॉइंट जो है हाईवे होना। हाईवे, हाँ, यही इसकी वजह से भी अपनी कॉस्ट अच्छी है। वरना तो जैसे मैं भी एक पोल्ट्री फार्मर हूँ और काफ़ी फार्मों पे मिलता रहता हूँ, तो कई जगह क्या दिक्कत आती है कि एक लोकेशन की वजह से भी थोड़ा अंडे का रेट नहीं मिल पाता है। गाँव देहात में, इंटीरियर में आ रहा है। नहीं, यहाँ तो आप देख रहे हैं इस समय यहाँ जो प्रोफेशनली लोग अच्छे, जो हाई एंट्री के लोग हैं, वो आके जा रहे हैं, वो रुकते हैं, तो सीधी बात है 25 का उनको 50 का भी अगर वो कुछ भी दोगे वो देगा। अगर उनको पता है कि अंडे में क्या क्या प्रॉपर्टी है, कड़कनाथ है, और एक बाहर आउटर में घूम रहा है, फ्री रेंज में घूम रहा है, बिल्कुल, तो 50 रुपये में अंडा ले जाएगा। हाँ, बट मैं एक जो एवरेज रेट है मार्केट का वो आपको बताया। अच्छा सर, मान लीजिए अब कोई नया किसान भाई हमें और आपको देख रहा है वीडियो के माध्यम से, हाँ जी, और वो फार्म शुरू करना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय अक्टूबर मंथ में, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? और छोटे बच्चे से शुरू करना चाहिए, बड़े से शुरू करें, कितने बच्चे से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो जैसे ये अभी सितंबर एंड हमारा जा रहा है, अगर आप बच्चे डालना इस समय चाहते हैं तो अभी आप इमीडिएट डाल दीजिए,
क्योंकि जब ज़्यादा पीक सर्दी होगी तो तब उससे छोटे पहले बच्चे की थोड़ा ब्रूडिंग नहीं हो पाएगी। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर वो ब्रूड हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया उसको, तो वो आगे सर्दी में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर आप दिसंबर में डालते हैं, नवंबर एंड या दिसंबर में डालते हैं, तो उस समय फिर छोटा बच्चा ना डालें आप, बड़ा डालें। हाँ, आप 1 महीने से ज़्यादा का बच्चा डालें फिर। और अगर अभी कोई मान लीजिए अंडे के लिए स्टार्ट करना चाहे तो अंडे के लिए तो फिर बड़ी मुर्गी ले या फिर उसको तो फिर रेडी लेना पड़ेगा 45 अगर आप छोटा 45 बच्चा आप डालें और 5 महीने में काउंट करें तो वो तो फिर आगे समर आ जाएगी। हाँ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं लगेगा। उसका कोई बेनिफिट नहीं लगेगा। इस समय अगर आप डालना चाहते हैं तो कम से कम 60 दिन का बच्चा डालें लेके, तो उससे यह है कि आपका दिसंबर एंड तक भी अंडा आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगा। आगे 3 महीने आपको मिल जाएंगे पूरे सीजन के। हाँ, नहीं तो अगर आपको पैसा ही खर्च करना है तो हो सकता है कि आप थोड़ा अर्ली प्लान करना चाहिए। अर्ली प्लान करना चाहिए, या फिर नवंबर में भी स्टार्ट करें तो तैयार मुर्गी आप लें तो सबसे बेस्ट है। वो बेस्ट है। उस समय आप 60 या 90 दिन की मुर्गियाँ लें, वो डाल लें, तो आपका प्रोडक्शन आपको 2 महीने में आ जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपने एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई जानकारी दर्शक भाइयों को दी। और बाकी कोई दर्शक भाई अगर सर से संपर्क करना चाहे तो इनका नंबर मैं वीडियो के नीचे भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको दिख सकता है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाइएगा। कुछ भाइयों के कॉल आते हैं कि वीडियो में नंबर नहीं दिख रहा है, तो भाइयों आप वीडियो के नीचे क्लिक कीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ। और बाकी बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कि आपने इतना समय, महत्वपूर्ण समय अपना डॉक्टरी लाइन से एकदम निकाल के हमें दिया। अरे नहीं, ये तो आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों और इस प्रोफेशन में आए और लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। तो साइड में भी एक छोटे से बिजनेस में भी बिजनेस लेके आदमी इसको कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद।